हाँ, तो ये चैप्टर 3 का एडिशनल एक्सरसाइज का 3.15 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, 6 लेड एसिड टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल्स ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.015 ओम, ठीक। तो इसमें बोला गया है कि एक सर्किट है जिसमें जो है छोटे छोटे सेल लगे हुए हैं और वो भी उनका कॉम्बिनेशन कैसा है, उन सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जैसे तुम पुराने ज़माने में अपने अब्बू या दादा का रेडियो देखे होंगे, तो उन रेडियो में क्या होते थे, जो सेल लगाए जाते थे वो 1 बाई 1 लगाए जाते थे और उनका कॉम्बिनेशन कैसा होता था, सीरीज कॉम्बिनेशन होता था, ठीक है। 1 बाई 1 लेयर में लगाए जाते, एक लाइन में लगाए जाते थे, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पर जो तुम देख रहे होगे फिगर में कि इस तरीके से सेल लगाएंगे, देखो, ठीक। तो हर एक सेल का EMF होगा और उनका एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। इस तरीके से फिगर हमने बनाया है, देखो इसमें फिगर को ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये तुम्हारा EMF दिया हुआ है E, ठीक, और उसके बाद सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है कैपिटल R, ठीक है। तो EMF दिया है 2 वोल्ट जो तुम्हारा सेल का है, और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r दिया है और कैपिटल रेजिस्टेंस दिया है 8.5 ओम, ठीक। अच्छा, इनका कॉम्बिनेशन कैसा है सेल का, वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सारे सेल को हमने जोड़ के कितना बना दिया है, छोटा सर्किट बना दिया है, जिसको यहाँ पर ले लिया 6E, ठीक है। कितने सेल थे हमारे पास, 6 थे, ठीक है। तो वहाँ पर कितना हो गया, 6 से उसको मल्टीप्लाई करता है, 6E हो गया, एक छोटा सा सर्किट बना लिया है। उसी तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हमने 6R लिख दिया, ठीक। और ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो सबसे पहले पूछा क्या जा रहा है, व्हाट आर द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज। सबसे पहले हमको इस सर्किट में करंट की वैल्यू बतानी है और उसके बाद टर्मिनल का वोल्टेज बताना है, ठीक है। तो हमको एक फार्मूला पता है, क्या होता है, I = E/R + R। R क्या है यहाँ पर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, स्मॉल r क्या है तुम्हारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस, E क्या होता है, EMF जो सेल का होगा। तो E डैश यहाँ पर लिखा है, E डैश की वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पर, 6E लिखोगे और अपान कैपिटल R, ठीक है। और R डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, 6 स्मॉल r। क्लियर है इतना, ठीक है। तो I = लिख दोगे 6 × अच्छा, एक सेल का EMF कितना लिया गया है ना, इन्होंने कितना लिया है, 2 वोल्ट, तो यहाँ पर 2 लिख दोगे। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तुम्हारे पास था 8.5, वो लिख दोगे, ठीक है। फिर प्लस लगाओगे यहाँ पर प्लस लगाओगे, फिर क्या लिखोगे, 6 × इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था तुम्हारे पास, 0.015, इसकी वैल्यू अप्रॉक्स आएगी 1.5 एम्पियर, ठीक। क्लियर है, ये I की वैल्यू आ गई 1.5 एम्पियर। अच्छा, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है टर्मिनल वोल्टेज के बारे में। टर्मिनल वोल्टेज हम यहाँ पर भी निकाल सकते हैं और अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, A B पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं इस पर, ठीक। अब देखो ये कैसे निकलेगा टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज होता क्या है, जब हम सर्किट को, जब सेल को हम किसी सर्किट से जोड़ देते हैं, ओपन सर्किट से, ठीक, सॉरी क्लोज सर्किट से जोड़ देते हैं, तब हमको वहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज मिल जाता है। तो यहाँ पर ये E डैश क्या है, EMF है, ठीक। EMF कितना है, 6 × 2 माइनस I की वैल्यू अभी निकाली 1.4, R डैश कितना है हमारे पास, 6 × इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था हमारे पास, 0.15, ठीक। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, ये आएगी तुम्हारी अप्रॉक्स 6 × 2 = 12 माइनस, अब मैं इसको कैलकुलेट करके बताता हूँ भाई, 1.4 × 6 × 0.015, ये वैल्यू आएगी 0.126। अच्छा, इसकी वैल्यू निकल के आएगी भाई, इसको +12, ये आएगी वैल्यू 11.87 वोल्ट, ठीक। ये वैल्यू तुम्हारी कुछ निकल के आएगी, ये 8 है बेटा, ठीक। देखो अब हम इस क्वेश्चन के सेकंड ऑप्शन पर चलते हैं, जो क्या कह रहा है, अ सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज़ हैज़ एन EMF 1.9 वोल्ट। देखो ये कह रहा है कि सेकेंडरी जो सेल है, जो सेल
लगे हुए थे लेड के, वो ज़्यादा यूज़ करने के बाद उनका ईएमएफ कितना हो जाता है 1.9 वोल्ट हो जाता है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो अब दिया है 380 ओम। ठीक है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अब सेल से कितना मैक्सिमम करंट निकलेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू हमको बतानी है। और कह रहा है कुड द सेल ड्राइव द स्टार्टिंग मोटर ऑफ अ कार। ठीक, तो ये करंट जो मिलेगा वो क्या कार के मोटर को स्टार्ट करने के लिए इनफ है कि नहीं है। ठीक, ये पूछा जा रहा है। तो हम सर्किट को देखेंगे। सर्किट इस तरीके से बना हुआ है फिगर में, ठीक है, देख रहे हो इसको। तो यहाँ पर सेल का ईएमएफ कितना रह गया 1.9 वोल्ट, जबकि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। कितना हो गया भाई 380 ओम हो गया है। ठीक, अब हमसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम करंट कितना होगा। अब मैक्सिमम करंट निकालने के लिए हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ज़ीरो कंसीडर कर लेते हैं कि ज़ीरो कंसीडर करने के बाद करंट कितना होगा, मैक्सिमम करंट कितना आएगा। ठीक, तो हमको करंट का फार्मूला पता है, I = होता है E/R प्लस स्मॉल r। ठीक, तो आई मैक्स के लिए हम क्या करेंगे, कैपिटल R की वैल्यू को 0 मान लेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारा 380 ओम, और ईएमएफ कितना था सेल का 1.9, जहाँ से इसकी अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी 0.005 एम्पियर। ठीक, देखो किसी भी मोटर कार को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, शुरुआत में हमको इंस्टेंट टाइम के लिए बहुत सारे करंट की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे करंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एक लार्ज अमाउंट में करंट की ज़रूरत पड़ती है, जबकि यहाँ पर क्या है, इस बैटरी में करंट बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का बहुत ज़्यादा है। ठीक, इसकी वजह से यहाँ पर जो करंट की वैल्यू आ रही है वो बहुत कम है। इसकी वजह से जो कार का मोटर होगा वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, इम्पॉसिबल बिकॉज अ स्टार्टर मोटर रिक्वायर्स लार्ज करंट। ठीक है, किसी भी मोटर कार को स्टार्ट करने के लिए शुरुआत में हमको जो करंट की वैल्यू मिलनी चाहिए वो होती है 10 से लेकर 100 एम्पियर तक। 10 एम्पियर से लेकर 100 एम्पियर तक ये रेंज होनी चाहिए करंट की, जबकि हमारे पास जो करंट आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी है 0.005 एम्पियर। इसकी वजह से हमारा जो कार का मोटर होगा वो स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है।